हेलो एवरीवन। तो आज जो है अपन ऐसी जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना जिससे दिमाग खुल जाएगा एकदम। भाई ये सवाल देखो जेईई मेन में आज तक नहीं पूछे गए, मतलब उनसे तो बहुत ही गॉड लेवल है, नीट से भी गॉड लेवल है, जेईई एडवांस लेवल एंड मोर देन जेईई एडवांस लेवल पे अपन इनको टच करने वाले हैं। इस वीडियो का पर्पस क्या है? आपको सोचना सिखाना। भाई जो जेईई मेन और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, भाई जेईई एडवांस वालों को तो देखना है, जेईई मेन और नीट की भी तैयारी करना, वो भी जरूर से देखें कि यार क्या लेवल पे जाता है। एंड फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। इन सवालों को आप जरूर से देखें, इतनी लर्निंग आपको इसमें मिलेगी। आप बोलोगे यार क्या अप्रोच है, सॉल्यूशंस बड़े नहीं है, कैलकुलेशंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट द लर्निंग एंड द अप्रोच जिससे कि बच्चों के फिजिक्स में नंबर बढ़ेंगे। एक चैप्टर वाइज में प्रॉब्लम्स ले रहा हूं बच्चों, ताकि आपको मैं सोचना सिखा सकूं। बहुत मेहनत लगती है ऐसे सवालों को छांटने में, और इनको क्योंकि इनमें मल्टी लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर होते एक साथ में, और आप देखते हो यार क्या सोच लिया। अगर कहते हैं ना मोहब्बत हो जाती है। सर किससे? अरे फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, आपको दीवाना बना देगी, गारंटी है। चलो चालू करते हैं ना। तो भाई रे ऑप्टिक्स चैप्टर में ले रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। तो भाई देखो इसमें पहली प्रॉब्लम क्या है ना, दिखने में छोटी सी प्रॉब्लम है, क्यूट सी प्रॉब्लम है, लेकिन बम प्रॉब्लम है बिल्कुल ही एकदम, ठीक है ना। सॉल्यूशन देख के लगेगा अरे सर सिंपल ही थी, लेकिन जब खुद से सॉल्व करते हैं ना तब समझ में नहीं आता कैसे जाना है। सॉल्यूशन देखने में लगता है वाओ। अब देखो क्या बोल रहा है ये, एक रेज ऑफ लाइट है जो कि एक प्लेन सरफेस ऑफ सेमी सिलेंडर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो एक सेमी सिलेंडर है, मतलब आधा सिलेंडर है, जिस पर रेज गिर रही है, ठीक है। एट एन एंगल 45 डिग्री इन दी प्लेन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। यहां से 45 डिग्री, ये जो एंगल है बेसिकली, मैं डायग्राम को वापस से बना दूंगा, ये एंगल सारी रेज का वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री है। कितना है ये? 45 डिग्री एंगल है भाई साहब, ठीक है ना। अब फॉर व्हाट एंगल अल्फा while rays come out from curved surface will rays, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, will rays come out from curved surface that is without suffering TIR, total internal reflection, सफर करे बिना, ये कहां से किस अल्फा के लिए आ जाएगी? तो देखो यहां से रेज ये अंदर घुसेंगी, ये देखो ये रेज अंदर घुसेंगी, ये रेज अंदर घुसेंगी। क्या सारी यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है? क्या सारी की सारी रेज बाहर आ जाएंगी? क्या सारी की सारी रेज बाहर आ जाएंगी? क्या नहीं, ऐसा नहीं होगा, कहीं तो TIR होगा। अब हमें बताना है, अब क्वेश्चन की खूबसूरती देखना, अभी मोहब्बत होती है देखो तुम्हें, क्वेश्चन की खूबसूरती देखना कि भाई ये सेंटर मान लो, यहां से अल्फा क्या है, अल्फा बताता हूं देखो तुम्हें मैं, है ना। अल्फा एंगल ये एंगल है कि भाई यहां से ये एंगल अल्फा लो आप, ये एंगल अल्फा है इस साइड से। तो रेज, आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूं मैं, रेज यहां ए पॉइंट से बाहर निकलेंगी, ए पॉइंट के पहले वाली नहीं निकलेगी, वो भी देखेंगे क्यों नहीं निकलेगी। ए पॉइंट से क्या लास्ट तक की रेज निकलेंगी? क्या नहीं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की रेज ही बाहर निकलेंगी। ये जो अल्फा है, तो आपको रेंज ऑफ अल्फा बतानी है एक्चुअली में, कि कहां से कहां तक। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना फिर ट्राई करना, किस अल्फा के लिए कहां से कहां तक। अल्फा देखो 0 से 180 हो सकता है, तो किस अल्फा के लिए ये कौन सा ये रीजन जो है जहां से रेज बाहर निकल के आएंगी फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद, उस अल्फा की रेंज बतानी है। क्या बात है सर, सवाल ही इतना ब्यूटीफुल है, मजा आ गया। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको अपन, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले ए पॉइंट निकालते हैं, सबसे पहली वाली कहां से बाहर निकल के आएगी। तो भाई इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहली वाली कहां से बाहर निकल के आएगी ना, तो एक काम करते हैं, इस सिलेंडर को रीड्रॉ करते हैं, ये भाई तो थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर बना लिया हमने, ये सिलेंडर बना लिया हमने यहां पर, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब रे ऑफ लाइट आई, मान लो जो सबसे पहले पॉइंट पे गिर रही है ना, वो कहां गिर रही है वो देखते हैं। मान लो जो सबसे पहले पॉइंट पे, लेकिन हमें नहीं पता वो कहां गिरेगी, हम जनरल लेते हैं, चलो हम जनरल बात कर लेते हैं। TIR है, इधर एयर है, यहां पर एयर है, यहां पर √2 का मीडियम है, यहां पर वापस एयर है। तो इधर से जो रे आ रही है और इसका सेंटर मान लो ये O इसका सेंटर है, ये O इसका सेंटर है,
एक रे आप ये वाली कंसीडर करो, एक रे आप ये वाली कंसीडर करो। चलो अब ये यहां पर नॉर्मल बना देते हैं अपन, नॉर्मल बना दी हमने यहां पर, है ना, देखते जाना, देखो मजा आ जाएगा। ये नॉर्मल बना दी हमने, अब बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल करेगी, बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल करेगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल करेगी, और अब ये यहां पर गिर रही है रे, इस पॉइंट पे गिर रही है रे, इस पॉइंट पे गिर रही है रे। अब सबसे पहले ये √2 है म्यू, यहां पर ये यहां पर एन या म्यू जो भी ले लो, म्यू की वैल्यू √2 है, एयर का म्यू है 1। अब भाई ये 45 डिग्री पर गिर रही है, तो स्नेल्स लॉ को याद करेंगे, स्नेल बाबा को याद करेंगे, भैया 45 डिग्री पे गिर रही है, तो पहले ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना होगा, पहले ये एंगल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ये वाला एंगल, भाई सर स्नेल लॉ लगा दो, 1 sin 45, 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 साइन, एंड दिस एंगल इज से कुछ भी ले लो इस एंगल को यार, तुम्हारी जो मर्जी है भाई, इसको थीटा, थीटा ले लो एंगल, म्यू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू 1/√2, 1/√2 नीचे आएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू हाफ आ जाएगा, तो थीटा 30 डिग्री। तो बेसिकली ये एंगल मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे जाएगा, ये 30 डिग्री पे रह जाएगी यहां पर। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा होगा कर्व्ड सरफेस से, सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा होगा कर्व्ड सरफेस से, तो रुको, अब सेकंड रिफ्रैक्शन जब कर्व्ड सरफेस से होगा तो भैया यहां नॉर्मल कैसी बनेगी, कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल जाती है सेंटर से, तो ये सेंटर से नॉर्मल चली गई। अब इस एंगल को मैं बोल रहा हूं मान लो फाई, इस एंगल को मैं बोल रहा हूं फाई, या थीटा सी बोल लेते हैं इसको, या इसको एक काम करते हैं, इसको कुछ, भाई ये एंगल है आपका अल्फा, हमें पहली रे निकालनी है यहां पर, तो ये एंगल है आपका अल्फा, ये एंगल तो है आपका अल्फा, ठीक है, ये 30, ये पूरा 90, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये अल्फा एंगल हो गया। अब यार यहां से रे बाहर निकलनी है, यहां से रे बाहर निकलनी है, इसको मैं θ2 ले लेता हूं, एंगल को θ2 ले लेता हूं, θ2 ले लेता हूं इस एंगल को, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है रे बाहर निकलने के लिए। अब क्रिटिकल एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल √2 के लिए sin θc इज इक्वल टू 1/√2, दैट इंप्लाइज θc बराबर 45 डिग्री। तो भैया क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री। अब यहां पर TIR का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो यहां पर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री यहां से जब हवा में आएगी रे। अब बाहर कब निकलेगी, क्या थ्योरी पढ़ी थी हमने, अगर पढ़ी हो तो, है ना, पढ़ी होगी डेफिनेटली ये थ्योरी तो, लेकिन ये सवाल जबरदस्त है भाई साहब। θ2 बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए θ2 जो है छोटा होना चाहिए θc से, मतलब θ2 जो है 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए, θ2 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब जाके ये बाहर निकलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जस्ट ठीक है, इक्वलिटी इक्वलिटी देख लेंगे अपन, वो बड़ी बात नहीं है अभी। तो θ2 45 से कम होना चाहिए, तब बाहर निकलेगी ये, तब बाहर निकलेगी ये। तो भाई साहब अब ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, अब तुम्हें दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल कंसिडर करो। देखो अब ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये कंसिडर करते हैं अपन अब, ठीक है ना। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं भाई, ओ ए, इस पॉइंट को पी ले लो, तो ओ ए पी ट्राइंगल में 60 अल्फा θ2, 60 अल्फा θ2, 60 प्लस अल्फा प्लस θ2 180 डिग्री के बराबर होगा। तो θ2 कितना हो गया, θ2 कितना हो गया, θ2 हो गया, इधर से माइनस होएगा 120 माइनस अल्फा, ये छोटा होना चाहिए 45 से, ये छोटा होना चाहिए 45 से, अल्फा उधर जाएगा, अल्फा उधर जाएगा, तो अल्फा इज ग्रेटर देन 120 माइनस 45, कैलकुलेशन ठीक है, एक बार को मैं कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए, 75 डिग्री। तो भैया ये देखो 75 डिग्री है ना, गजब सवाल। देखो 75 डिग्री पे जब, तो 75 डिग्री पे जो रे गिरेगी सिर्फ वही बाहर निकलेगी, उसके पहले वाली कोई भी रे बाहर नहीं निकलेगी, जस्ट ये रे बाहर निकलेगी यहां से। इसके पहले वाली तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे गिरने वाली है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे गिरने वाली है, क्योंकि देखो जो रेस पैरेलल आ रही होंगी, जो रेस पैरेलल आ रही होंगी, ये जो रे पैरेलल आ रही है, देखो ये रे पैरेलल आ रही है, ये इसके पैरेलल है, तो ये रिफ्रैक्ट भी इसके पैरेलल होगी, रिफ्रैक्ट भी इसके पैरेलल होगी, और ये एंगल देखो
इस O के साथ में, इस O के साथ में ज्यादा बनाएगी थीटा 2 से, तो ये वाली तो अंदर ही रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो इसलिए 75 डिग्री पे आने वाली जो रेज है, 75 डिग्री पे आने वाली जो रे है, जस्ट वो बाहर निकलेगी। तो थीटा अल्फा 75 डिग्री, तो 75 डिग्री पे जो गिरेगी वो बाहर निकलेगी। अब एंड तक सर पूरी निकलेगी क्या? अब इसकी फील भी लेते हैं, है ना। देखो गौर सवाल, कैलकुलेशन देखो अब कितनी सी है, 4-5 लाइन की कैलकुलेशन, वो भी हम खुला खुला लिख रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट की बात होती है इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अब पीछे वाली कितनी निकलेगी, अब देखते हैं जरा इसको, देखो कौन सी वाली रे। अब आपको मैं ऐसी फिजिक्स की फील दिलाऊंगा, आप पागल हो जाओगे एकदम। ध्यान से सुनना, देखो इसको, मजा आ जाएगा। अब देखो ये जो है ना, ये रेज ऐसी आ रही थी, देखो ये सारी रेस पैरेलल आ रही थी, ये आ रही थी, ये आ रही थी, ये आ रही थी, सेंटर पे भी एक गिरेगी, है ना, फिर ये आ रही थी, फिर ये आ रही थी, फिर ये आ रही थी, सारी पैरेलल आ रही है ये। अच्छा, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ना सारी पैरेलल जाएंगी, देखो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सारी पैरेलल जाएंगी, क्योंकि जब आप पैरेलल रही है तो स्नेल लॉ सब में सेम लग रहा है, जाएगी भी पैरेलल, जाएगी भी पैरेलल, जाएगी भी पैरेलल, जाएगी भी पैरेलल। अब एक चीज देखना, अब जो पहली वाली बाहर निकल रही थी, अब जो पहली वाली बाहर निकल रही थी, पहली वाली जो बाहर निकल रही थी भाई साहब, वो एंगल अल्फा 75 पे निकल रही थी इधर से। अब ये वाली जो सेंटर पे जा रही है, देखो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 0। तो ये वाली रे तो बाहर निकली जाएगी, ये वाली रे तो बाहर निकली जाएगी। यहां जो थीटा 2 है वो 0 हो गया। यहां थीटा 2 कितना था, यहां थीटा 2 था 45 ऑलमोस्ट, यहां 0 हो गया। तो थीटा 2 घटते 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 45 हो गया, थीटा घटते 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 45 हो गया। अब यहां वापस से थीटा 2 बढ़ता जा रहा है, यहां वापस से थीटा 2 बढ़ता जा रहा है, देखो ये थीटा 2 बढ़ता जा रहा है वापस से। तो पहले थीटा 2 45 से 0 हुआ, यहां पर थीटा 2 था 0, इसलिए रे बाहर निकल रही थी। अब फिर थीटा 2 बढ़ता जा रहा है, जो इंसिडेंट एंगल है, कब तक बाहर निकलेगी, जब तक यहां पर थीटा 2 लेस देन 45 रहेगा तब तक बाहर निकलेगी। अब वापस यहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अब आपको फिजिक्स की फील दिखाता हूं। देखो ये 45 डिग्री से घटते घटते 0 होता जा रहा है, तो जैसे जैसे ये थीटा 2 घट रहा है, हर बार ये एंगल तो 60 डिग्री है, जितना थीटा 2 घटेगा उतना अल्फा बढ़ेगा, जितना थीटा 2 घटेगा, क्योंकि ये 60 है भाई, 60 प्लस थीटा 2 प्लस अल्फा इक्वल टू 180, अल्फा 2 प्लस 45 120 के बराबर आ रहा है इस वाले केस में। तो जितना थीटा 2 घटता जाएगा उतना अल्फा बढ़ता जाएगा। थीटा 2 कितना घटा, 45, फिर थीटा 2 वहां और कितना गया, 45, तो 45 प्लस 45 कितना गया, ये 45 प्लस 45 90 डिग्री के एंगल से टर्निंग हो गई, 90 डिग्री के एंगल से टर्निंग हो गई। तो अल्फा ने शुरुआत करी थी 75 डिग्री से, इसमें 90 और जोड़ दो, तो यहां तक आते आते अल्फा 90 और प्लस हो जाएगा, तो 165 डिग्री तक। इसका मतलब अल्फा 165 और 75 के बीच में रे बाहर निकलेगी, यहां से लेकर यहां तक रे बाहर निकलेगी। आई फील समझ में? देखो हो सकता है आपको लगे सर क्या हो गया, ये पहली बार देखा मैंने सोल्यूशन, कोई बात नहीं, इसको रिवाइंड करके वापस देखना, जब आपको फील आएगी ना यार क्या मचा दिया एकदम, ये 75 वाली बाहर निकलेगी, 75 से 165 की ही रे बाहर निकलेगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यार अभी देखो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, मैं कितने सारे करा सकता हूं। एक सवाल कराता हूं आपको, मजा आ जाएगा भाई इसमें। फ्लूइड मैकेनिक्स, रे ऑप्टिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का तो चलो मैंने थोड़ा सा आपको, क्योंकि रे ऑप्टिक्स ले रहा हूं तो उसलिए कम नहीं लगवा रहा मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पर। रे ऑप्टिक्स का अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको पूरे रास्ते से सॉल्व करोगे ना, आप इस सवाल अपने दोस्तों को चैलेंज देना, भाई करके दिखा। आधे घंटे से पहले सवाल बहुत मुश्किल से होगा, लेकिन अगर फील से करेंगे ना तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखो सवाल क्या है, क्या खूंखार सवाल बनाया है। देखो एक पिजन है, एक है ना, एक कबूतर है जो कि ऊपर जा रहा है, हवा में उड़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। इसका डायग्राम भी बनाते हैं देखो साथ साथ में। तो भैया एक कबूतर ले लो, है ना, वो ऊपर जा रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, है ना, और वो देख रहा है एक मछली को
जो कि एक बीकर में पड़ी हुई है, जो कि नीचे जा रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो भाई साहब एक मछली जो है, डायग्राम मैं खुद बना रहा हूं आपके सामने, मतलब इसमें डायग्राम गिवन है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपके सामने खुद बना रहा हूं बच्चों डायग्राम को, ठीक है ना। तो ये बीकर के अंदर में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है भाई साहब, और यहाँ पर मछली है, मछली जल की रानी है, ठीक है भाई साहब। ये मछली यहाँ पर मौजूद है, ये लो मछली, मछली जा रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे। ओ माय गॉड, मछली जा रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे, मछली जा रही है 5 सेंटीमीटर से नीचे। अब किसी ने इस बीकर में छेद कर दिया, किसी ने इस बीकर में छेद कर दिया, किसी ने इस बीकर में छेद कर दिया, यहां पर होल कर दिया किसी ने, तो पानी बाहर आना चालू कर दिया। क्या बात कर रहे हो, अबे ये कोई कम था क्या? तो अब पानी बाहर आएगा, तो पानी का लेवल नीचे जा रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। देखो पानी का लेवल नीचे जा रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये डेटा कुछ भी सेट कर सकते हैं, बट ठीक है, मेन इसमें कॉन्सेप्ट देखना आप। तो भैया कबूतर ऊपर उड़ रहा है, मछली नीचे जा रही है, पानी भी नीचे आ रहा है, और नीचे नीचे एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ओ माय गॉड, नीचे नीचे ये ऐसा नहीं है बीकर, ये बीकर ऐसा है एक्चुअली, यहां पर कॉनकेव मिरर रखा हुआ है नीचे, ये कॉनकेव मिरर रखा हुआ है नीचे। ओ माय गॉड, लो भाई साहब, अब क्या बच गया क्वेश्चन में? अब पूछ क्या रहा है? फाइंड द डिफरेंस इन वेलोसिटीज, difference in velocity of the images, difference in velocities of the images seen directly and the one after reflection at the mirror। इस कबूतर को इस मछली की 2 इमेजेस दिखेंगी। पहले तो यही एक तगड़ा कॉन्सेप्ट है, सर कैसे दिखेंगी 2 इमेजेस इसकी? भाई एक तो डायरेक्ट रिफ्रैक्शन से दिखेगी, इससे जो लाइट आ रही होगी वो इसकी आंखों में जाएगी कबूतर के, तो एक तो डायरेक्ट इमेज दिखेगी, और एक इमेज दिखेगी यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी नीचे, रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, फिर पानी के बाहर निकलेगी। तो 2 इमेजेस कैसे दिखेंगी, पहले तो वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो आपको, सर क्या सवाल बना रहे हो आप, मतलब क्या? तो इसको मछली की 2 इमेजेस दिखेंगी और 2 वेलोसिटीज दिखेंगी, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सर एक ही निकालना भारी पड़ता है इसमें, तो 2 निकाल के डिफरेंस लो। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात बताता हूं, इस डिफरेंस ने क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर दिया है अगर अपन फील के साथ करेंगे तो। फील के साथ करेंगे ना, जे एडवांस ऐसे ही पूछता है भाई, ऐसे ही पूछता है, ये लेवल पे जाना ही पड़ता है जे एडवांस में अपने को, तभी तो यार जे एडवांस इतना लो स्कोरिंग होता है 15 से 30% मार्क्स लाने पर भी आईआईटीज में सीट मिल जाती है भैया। तो ये मजा लेने वाले सवाल हैं, आप कमेंट में बताना सर मजा आया कि नहीं आया, है ना, फील आई कि नहीं आई। अभी सवाल देखना, पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो भाई अब इसमें फॉर्मूले क्या होते हैं, अब एक चीज समझना, देखो आपको इसमें रिलेटिव, जो काइनेमेटिक्स 1D में आपने रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट भी समझा होगा ना। देखो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, ये इतना ब्यूटीफुल हो गया है, इसमें काफी सारी चीजों पर हटा ही देंगे, देखना अभी। मान लो बी जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। तो सी की वेलोसिटी बी के रिलेटिव कितनी हुई, जस्ट एक काइनेमेटिक्स 1D का कॉन्सेप्ट है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ए देख रहा है इन दोनों को, ए रुककर देख रहा है इन दोनों को। अब इस केस में ए चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो भी इन दोनों की रिलेटिव क्या दिखेगी, इन दोनों की रिलेटिव क्या दिखेगी, 2 ही दिखेगी, 2 ही दिखेगी। चाहे ए रुका हुआ हो, आगे चल रहा हो, पीछे चल रहा हो, 2 लोगों के बीच का डिफरेंस रिस्पेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता है, फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करता है। भाई इस आदमी के पास 5 रुपए हैं, इस आदमी के पास 3 रुपए हैं, सी कितना अमीर है बी से 2 रुपया। चाहे उसको कोई नॉर्मल आदमी देखे, चाहे कोई जिसके पास कम पैसे हैं वो देखे, चाहे बहुत अमीर आदमी देखे, इन दोनों के बीच में तो 2 ही होगा। अब देखो आप, जब ये कबूतर उड़ रहा है और इन 2 वेलोसिटीज के बीच में डिफरेंस देखेगा, तो इस 3 का तो मतलब ही नहीं रहेगा डिफरेंस में, तो मैं इस 3 को इग्नोर मार सकता हूं। अगर इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछी थी सिंगल वाली डायरेक्टली तो अलग आंसर आता, लेकिन मुझे डिफरेंस बताना है तो मैं इसको इग्नोर मार देता हूं।
क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों में सेम तरीके से जुड़ेगा। अब एक और चीज बताता हूं, जबरदस्त फील है इसमें। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का असर भी दोनों वेलोसिटीज में, डायरेक्ट इमेज में और जो रिफ्लेक्ट होके आएगी, भाई जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर जो पानी के बाहर निकली और एक जो डायरेक्ट पानी के बाहर निकल रही है, इन दोनों में सेम इफेक्ट आएगा वेलोसिटी का, सेम इफेक्ट कंट्रीब्यूट करेंगे ये। तो आप डिफरेंस निकालने के लिए इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, हटा सकते हो, क्योंकि ये सेम तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी दोनों में। जब दोनों को ये सेम अमीर बनाएगी तो डिफरेंस में फर्क ही नहीं आएगा। तो ये नेग्लेक्ट हो गया, ये नेग्लेक्ट हो गया। इस बात के नंबर है, ये फील आ गई तो ये आपका बहुत टाइम बचा लेगा। अब सवाल क्या बच गया? अब देखो सवाल अब क्या बच गया, सवाल अब बिल्कुल सिंपल बच गया कि भाई मुझे सिंपल नहीं है अभी भी। अब बीकर में पानी रुका हुआ है, अब बीकर में पानी रुका हुआ है, अब इसको नॉर्मल, भाई ब्यूटी तो इसकी खत्म हो गई अब, मतलब ब्यूटी तो हमने देख ली। देखो अभी इसकी, अब एक तो डायरेक्ट इमेज देख लेते हैं पहले। डायरेक्ट इमेज, ये यहां रुका हुआ है पिजन, है ना, ये नीचे जा रही है। अच्छा ये डिस्टेंस भी गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है 10 ले लो इसको, 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, तो इसकी फोकल लेंथ r/2 20 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ, है ना। ये कॉनकेव मिरर है। लेकिन पहले डायरेक्ट इमेज की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट इमेज की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इमेज ये नीचे जा रही थी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो जो डायरेक्ट इमेज आएगी, तो जो डायरेक्ट इमेज आएगी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, वाटर का म्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर, 4/3 दे रखा है वो। तो ये है 5, नीचे जा रही थी 5, इमेज भी नीचे जाएगी, ये 4/3, तो दिस विल बी 15/4, 15/4 नीचे जाएगी इमेज। ये रुका हुआ है, अब ये रुका हुआ है तो रुका हुआ है, मुझे डिफरेंस लेना है, ये एक्चुअल आंसर नहीं है, डिफरेंस लेना है, इसलिए हमने नेगलेक्ट कर दी थी। इसको भी स्टॉप कर दिया, इसको भी स्टॉप कर दिया, इसको भी स्टॉप कर दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब आप, भाई अच्छा सवाल है, टाइम तो लगता ही है, तभी दिमाग देखो तभी घुलेगा भाई। देखो अब 15/4 से नीचे जा रही है। अब मिरर में आपको सॉल्व करना है, तो मिरर में पहले इस मिरर से लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जब आप निकालोगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालोगे, तो मैग्निफिकेशन निकालना f/f-u से। मैं सॉल्व कर देता हूं, 2 आ जाएगा वो। तो अब वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर में वो आ जाएगी m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज -20 मतलब ऊपर की तरफ 20। तो अब जो इमेज मिरर में बन रही है वो ऊपर जा रही है 20 से, वो ऊपर जा रही है 20 से। तो कबूतर इसको क्या देखेगा, 20/μ 4/3 दैट इज 60/4 ऊपर जाते हुए। तो जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आई उसको इनडायरेक्टली रुका हुआ कबूतर रुके हुए पानी में देखेगा 60/4 ऊपर, और इस वाली को देख रहा था 15/4 नीचे। तो एक इमेज जा रही थी 15/4 नीचे, एक इमेज जा रही है ऊपर 60/4 ऊपर जा रही है, 60/4 ऊपर जा रही है, 60/4 ऊपर जा रही है। तो आप जब इन दोनों का रिलेटिव निकालोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 75/4 विल बी द आंसर, 75/4 विल बी द आंसर। तो 75/4 जाएंगी रिलेटिव, दो इमेज के बीच में डिफरेंस इन वेलोसिटीज 75/4 होगा। फील आई? इस वीडियो को वापस से देखना, क्वेश्चन का मजा आ जाएगा। हमने कबूतर की उड़ा दी वेलोसिटी क्योंकि रिलेटिव निकालनी थी, पानी का इफेक्ट भी दोनों में कैंसिल हो जाएगा, नीचे आते हुए पानी का वो भी उड़ा दिया। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करोगे दोनों की तो आपको थोड़ा सा इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन रिलेटिव आंसर 75/4 ही आएगा। तो कमेंट में करना कैसे लगे सवाल। भाई एक सवाल और है पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, है ना। मैं एक सवाल और तुम्हारे लिए लेके आया था, मतलब ये स्लैब का, ये होमवर्क में देता हूं, ये होमवर्क में देता हूं, ठीक है ना। ये एक सवाल तुम्हें होमवर्क में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको ट्राई करना और आंसर बताना अगर आया तो, ठीक है ना। 2 सवाल मैंने सॉल्व कर दिए, एक सवाल तुम्हारे लिए है। ये वेरिएबल म्यू का सवाल है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। ये एडवांस को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ये कई बार इसमें पूछ चुके हैं ऐसे सवाल जब रिलेटिव म्यू आता है तो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।